नमस्कार दोस्तों, आप सभी की मांग पर अब हम यहां पर शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। दोस्तों, आपके चतुर्थ श्रेणी जो बढ़ती है या चतुर्थ श्रेणी के समान ही जो सिलेबस है वो हमारे चालक परिचालक का है। तो इन तीनों ही भर्तियों की तैयारी एक साथ हो रही है आपकी। और साथियों, हिंदी व्याकरण में 30 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले, यानी सर्वाधिक जो वेटेज दिया गया है वो हिंदी को दिया गया है। और ये क्वेश्चन कहां से आएंगे, किस स्तर के आएंगे? आपकी भर्ती 10th स्तर की है तो क्या 10th स्तर के क्वेश्चन आएंगे, 12th स्तर के क्वेश्चन आएंगे? पहला वीडियो है, इसको आप शुरू से लेकर अंत तक अटेंड करोगे तो आपको उसका पता है जो चल जाएगा। दोस्तों, बेसिक सभी साथियों को मैं बता दूं कि आपके पेपर में अगर आप आरबीएससी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे हो तो कक्षा 6 से 10 तक की पढ़नी है, इससे आगे की किताबें आपको नहीं पढ़नी है दोस्तों, क्योंकि लगभग जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनकर आने वाले हैं। इसलिए कक्षा 6 से 10 तक की किताबें पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। पहला टॉपिक हमारे सिलेबस में उठाओ, सिलेबस का पहला ही टॉपिक है ये सिलेबस है ना हमारा, सिलेबस में पहला टॉपिक है और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। सिलेबस का टॉपिक 1 क्या दिया हुआ है? टॉपिक 1 दिया हुआ है संज्ञा, और संज्ञा से रिलेटेड 55 वह क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप बोलोगे तो मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में बता दूंगा कि यह क्वेश्चन किस भर्ती में आया है, लेकिन राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है वही आपके सामने यहां से मैं रखने का प्रयास है वो करूंगा। दोस्तों, बेसिक जो चैनल है ये नया, इस चैनल पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की हर एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में है उसके हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज आपको बिल्कुल यहां पर मिलेंगे दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। पहला टॉपिक है तो राजस्थान के उन बेरोजगारों तक पहुंचा दो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी में लग गए हैं। दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई? इस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। पहली बात, संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्ति में व्यक्ति का बोध, जाति में एक संपूर्ण जाति का बोध, भाव में किसी प्रकार का गुण है वो दिखाई देगा। दोस्तों, पहला देखिए, सौंदर्य भाव दे रहा है, अपनापन भाव दे रहा है, लेकिन निपुण नहीं दे रहा। बालक, ये तो एक जाति हो गई। तीसरा, ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता। देखो, ईर्ष्या भी एक भाव है, बचपना एक भाव है और नैतिकता भी एक भाव है। तो यहां पर भाव का, लक्षण का, गुण का बोध हो रहा है तीनों में, तो यहां पर क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? सर्वनाम: विषमता, समता, आर्थिकता, ममता। ममता, मम से ममता हो गया ना, तो मम सर्वनाम और सर्वनाम से ममता, ममता बन गई भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्रिया, क्रिया पढ़ना, लिखना, बोलना। तो देखिए, बुराई, बुराना कोई क्रिया नहीं होती है, जिसमें ना लगे वो क्रिया का काम करती है, नहीं होती। बनाना एक है, बनाउट, ये तो है लेकिन ये नहीं है। पढ़ाना, पढ़ाई, लिखना, लिखावट। तो ये दोनों आपकी क्या है? क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। देखो, हिंदी में अशुद्धि तो होनी नहीं चाहिए। जब भाषा का अध्ययन हम कर रहे हैं तो भाषा में, जैसे आप इंग्लिश का अध्ययन कर रहे हो, हिंदी का अध्ययन कर रहे हो, संस्कृत का अध्ययन कर रहे हो, अशुद्धि है ना वो नहीं होनी चाहिए। यहां पर मुख्य रूप से अशुद्धि पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, तो जाति, दानव, दानव एक जाति है और दानव से दानवता भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है: भारत, भारतीय, भारतीयता, भारतवर्ष। भारतीयता एक गुण के बारे में बता रहा है, भारतीयता, समझ गए? अब देखिए, वर्तमान में जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, बेसिक चतुर्थ श्रेणी का तो कोर्स है ही अवेलेबल कंप्लीट, लाइव प्लस रिकॉर्ड दोनों प्रकार का कोर्स है। लेकिन इनमें से अगर आप देखो, चतुर्थ श्रेणी के पास मैंने एक चीज बोली थी कि आप मुख्य भर्ती जैसे सेकंड ग्रेड वाले हैं तो सेकंड ग्रेड को 6 से 8-10 घंटे दो, 2 घंटे आप चतुर्थ श्रेणी को दो, समझ गए? उस हिसाब से अगर आप किसी भी इनमें से भर्ती, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, लाइब्रेरियन, रीट पात्रता, रीट मुख्य परीक्षा, वीडियो, पटवार, चतुर्थ श्रेणी और जेल प्रेरी, इनमें से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको इतना ही बोलना चाहूंगा मैं कि आप जरूर जरूर इस तैयारी के अंदर लगिए।
और कोर्स है वो ज्वाइन कीजिएगा। वो क्या कीजिएगा? कोर्स है वो ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। कंप्लीट कोर्स इनका कुचामन ऑनलाइन क्लासेस, देखो नीचे आपको पट्टी पर नाम दिखाई दे रहा है, इस ऐप पर अवेलेबल है। ये ऐप कुचामन ऑनलाइन क्लासेस का ही अन्य चैनल है जो चतुर्थ श्रेणी के लिए बेसिक हमने बनाया है। तो पहले तो देखो यहां से एक कमेंट तो मेरे सभी भाइयों का मैं चाहता हूं, मैं सभी बहनों का चाहता हूं कि आप निम्न में से किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, एक बार जल्दी से मेरे को बता दो। सभी को कमेंट करना है, सभी को बताना है। पहली टॉपिक है हिंदी की, आगे मजे से पढ़ेंगे इनको। अब थोड़ा स्पीड से ले लो भाई। कौन सा शब्द संज्ञा है? पहला अपेक्षा। अपेक्षा क्या है? संज्ञा है। क्या अपेक्षा संज्ञा है? आदरणीय, अपमानित, आर्थिक। आगे देखिए, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? जवाब से बनेगा जवाबी। जवाब से जवाबी। नेक्स्ट है, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाना कमाई, लड़ना लड़ाई, पढ़ना पढ़ाई, भलाना थोड़ी होती है या भलना थोड़ी होती है, तो ये क्रिया से बना हुआ नहीं है। नेक्स्ट है, इस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं। विशेषण जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो देखिए, पहला है महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। ये तीनों ही विशेषण है और तीनों ही विशेषणों से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट है, इनमें से भाववाच्य से संबंधित वाक्य। पहला, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। भाव, भाई सर्दियों में रोज क्यों नहीं नहाया जाता? क्योंकि सर्दी लगती है। वाच्य पढ़े? नहीं पढ़े ना अभी तक, पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो आपका ऑप्शन एक सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से भाववाच्य संज्ञा है। बालक, सुंदर, बचपन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम, मम से ममता, और ये मम से ममता ना लगभग 10 भर्तियों में आज तक आ चुका है। मम से ममता भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, राम नहीं जाता है वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप क्या होगा? राम नहीं जाता है, तो देखिए इसका परिवर्तित होगा राम से जाया नहीं जाता है। अब उसका कुछ कारण होगा, कुछ उसके लफड़ा होगा, तभी नहीं जा सकता है, तो राम से जाया नहीं जाता। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है? जाति का बोध कराए। भारत, रामायण, भारत तो नहीं है, देश का नाम आ गया एक। पुस्तक जाति का बोध है, पहाड़ जाति का बोध है, नदी जाति का बोध है। भाई पुस्तक सभी पुस्तकों की जाती है, पहाड़ सभी पहाड़ों के लिए, नदी सभी नदियों के लिए। भाई यहां पे होता कि लूणी नदी, यहां पे होता कि चंबल नदी, तो हमें पता है वहां पे हम कहां पे चले जाते व्यक्तिवाचक में, लेकिन नदी नाम दिया हुआ है। आगे देखो भाई, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठास, शिष्टता, महात्म्य, राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य, नम्रता, दास्ता, व्यवहारिक, दानव, मनु, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। ये तो जाति का बोध करा रहा है, भाव का है। आगे देखो भाई, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा कौन सा है? पढ़ना से पढ़ाई, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? स्नेह, घृणा, नित्य नहीं है, नित्य। ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, गंगा, पवित्रता, नदी। ये एक जाति का बोध कराई। हिमालय, हिमालय तो खुद एक ही पर्वत है, थोड़ी हिमालय बहुत सारे पर्वतों का नाम है, एक ही है हिमालय, समझ गए? तो जाति वहां पर व्यक्ति का बोध है। अगला क्वेश्चन है, इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द। हम, ये तो नहीं है। सर्वनाम से सुंदर, सुंदर विशेषण है, तो सुंदर से सुंदरता। नेक्स्ट है, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी? विशेषण से बनी भाववाचक कौन सी है? मातृत्व, शिशुता, छुटपन, बचपन। ये रहा छुटपन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, अपना, अपनापन, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी? जाति, 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 जाति से भाववाचक बनाना है। लघुता, नम्रता, भातृ यानी भाई, भातृत्व है। भाई एक जाति का बोध कराता है, भातृत्व हो गया। आगे देखो भाई मेरे प्यारे मित्रों, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? मजदूरी, कुशाली, कुशाली नहीं है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। धुलाना, धुनाना, पिटाना,
सफाना थोड़ी होता, सपा ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना? पढ़ाकू, ये विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है? सरलता, वीरता, मानवता, सुंदरता। मानवता नहीं बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल एक वचन का प्रयोग किस सामुदायिक वाचक संज्ञा में किया जाएगा? झुंड, बादल, शिक्षकों, अध्यापक। झुंड में, समझ गए? नेक्स्ट है, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कारक। क्या कहलाते हैं? वो कारक कहलाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? लड़कपन। क्या बनेगी? लड़कपन बनेगी। क्या बनेगी भाइयों? लड़कपन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, संज्ञा शब्द कौन सा है? मूर्ख, प्रातः, विस्तृत, बुराई। बुराई क्या है? संज्ञा है। कौन सी है? भाव है, जाति है, कौन सी है? तो भाव का बोध है, भाववाचक है। अगला क्वेश्चन है, महातम्य। महातम्य शब्द है भाववाचक। कैसा है? भाववाचक संज्ञा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो एक बार बता दो, भाववाचक संज्ञा यहां पर कौन सी है? आपको दिखाई तो दे रहा है आराम से। कौन सी है जो भाववाचक संज्ञा है? वो आपको यहां पर बताना है। पहली है शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। शत्रुता है जो क्या है? यहां पर भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, मित्रता, श्याम, दुख। लड़का, लड़का एक जाति का बोध करा रहा है, लड़का जाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है? एक बार मैं चेक कर लूं इसमें कौन सा पद रेखांकित है, क्योंकि जो क्वेश्चन उठाए हैं शायद वहां पे कहीं पे छोड़ दिए गए। दया, दया है रेखांकित पद। और दया क्या है? एक संज्ञा है। दया क्या है? एक संज्ञा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द बताइए। भाव का बोध कहां पर होता है? पहला मित्र से मित्रता, ये रहा, पहले में ही क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला में कौन सी संज्ञा है? कोयला जाति का बोध करा रहा है, कोयला जाति का, तो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, क्या होगी? विद्वान से विद्वता, विद्वता, विद्वता। क्या हो गए? विद्वता होगी दोस्तों। अगला मेरा प्यारा सा क्वेश्चन आया है, भाई तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा शब्द क्या है? धोखा क्या है? धोखा एक भाव का, एक गुण का, एक दोष का बोध करा रहा हमें, मतलब भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोधी, क्रोध, क्रोधित। क्रोध, क्रोध एक गुण, एक गुण, एक गुण या एक दोष है, उसका बोध हो रहा है हमें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलता है वे क्या कहलाते हैं? वे विकारी शब्द कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी विकारी में आते हैं। अव्यय होते हैं ना, वह अविकारी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। मधुर से बनेगी माधुर्य। क्या बनेगी? माधुर्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो 42 नंबर क्वेश्चन में भारतीय की बात हो रही है। भारतीय यानी कि पूरे भारत की जो सेना है उसकी बात हो रही है, मतलब एक जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक। कौन सा है? जातिवाचक। यहां पर होता भारतीयता, तो भारतीयता क्या हो जाता आपका? भाववाचक। क्या हो जाता? भाववाचक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास क्या है? विश्वास एक गुण है, मतलब भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पहला है सेसव, सेसव में जातिवाचक नहीं है। लोहा जाती है, लकड़ी जाती है, पुस्तक जाती है, तो ऑप्शन एक आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिठास शब्द क्या है? मिठास, मिठास एक गुण, एक दोष मान लीजिए, तो यह है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी? नहीं भाई, गुण दोष आवा है, गुण और दोष भाववाचक संज्ञा में आते। तो मैं कब से गुण दोष, गुण दोष? अब ये ट्रिकें पढ़े कहां पर सर? तो देखो, उसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। जब कोर्स में जाओगे तो वहां पर आपको जो सेशन है, थ्योरी की क्लासेज है, वो अटेंड करोगे, तो ये ट्रिकें अपने आप आपको याद है जो हो जाएगी दोस्तों। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 47 में कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर
विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा? मधुर से मधुरता, तो ये ता लग जाएगा, मधुरता। क्वेश्चन नंबर 48 है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। क्या कहते हैं? अविकारी। अव्यय होते हैं ना हमारे, अव्यय, वह अविकारी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं, सभी भाववाचक है? देखिए, धैर्य, चतुराई, प्रेम, पहले में देखो तीनों ही भाव, तीनों ही गुण या दोष के बारे में हमें बोध करा रही है। गुण या दोष के बारे में हमें बोध करा रही है, मतलब भाववाचक संज्ञा यहां पर काम कर रही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द, ना ये विशेषण नहीं है, शिष्ट और शिष्टता, तो यहां पर भाववाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संज्ञा का प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है, 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा है सुंदर सवास्ते। क्वेश्चन नंबर 53 देखो भाई, जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, जाति से भाव, जाति से भाव, लड़का से लड़कपन, लड़का जाति और लड़कपन भाववाचक। नेक्स्ट है, सुजन में कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? सुजन, सुजन से बनेगा सौजन्य। भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकता है, सुजन से सौजन्य एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखो भाई, मानवता के संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। मानवता, मानवता एक भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन 1 आपका सही यहां पे रहेगा दोस्तों। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पहला टॉपिक हिंदी व्याकरण का, मैंने जितने क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं और मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो किन भर्तियों में आए हैं वो भर्तियां मैं बता दूं आप। तो देखिए कौन सी भर्तियां हैं, देखिए संस्कृत विभाग की 2nd ग्रेड है, रीट भर्ती है, एसआई भर्ती है, एलडीसी भर्ती है, हाईकोर्ट एलडीसी है, वुमेन सुपरवाइजर भर्ती है, आर्ट रीट जो भर्तियां हैं, असिस्टेंट जेलर जो भर्ती होती है उसके अंदर है, इसके अलावा बीएड और बीएसटीसी, ये जो भर्तियां, इनके अंदर ये आए हुए 55 क्वेश्चन है जो राजस्थान में पूछे गए। चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 सितंबर में जिसका एग्जाम कंप्लीट लाइव बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर आज ही विजिट करें, यानी ज्वाइन करें। वहां पर देखो एक तो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं तो प्रहरी भर्ती की भी करना चाहता हूं, मैं तो 4th ग्रेड की भी करना चाहता हूं, सर 4th ग्रेड की छोड़ो मैं तो चालक परिचालक की भी तैयारी करना चाहता हूं, चालक परिचालक की, अगर इन तीनों भर्तियों का आप कोम्बो बेच चाहते हैं तो वो कोम्बो बेच भी आपको मिल जाएगा। इन तीनों का कोम्बो बेच भी आपको मिल जाएगा, एक पीस में 3 भर्तियों की तैयारी। तो जाओ भाई, तुरंत जाना है, जिन जिन को विश्वास है। इसी प्रकार देखो, ना तो थ्योरी की कमी रहेगी ना क्वेश्चनों की कमी रहेगी। कमी रहेगी तो वो रहेगी आपकी पढ़ाई की और आपका सही डिसीजन और सही निर्णय की। सही निर्णय आज ले लिया तो सफलता मिल जाएगी, और कहीं पर जिस प्रकार पहले पछते आए हो कि बड़े बड़े नाम लेकर फिर पूरा मैटर ना मिले तो वो धोखा हो सकता है। उससे बचकर आपको सही डिसीजन लेकर ही आगे बढ़ना होगा दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और दिन दिन पढ़ते रहे।